मजदूरों ने हाईवे जाम कर दिया है। मुंबई आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर चक्का जाम कर दिया है। मजदूरों के चक्का जाम से वाहनों की लंबी कतारें लग गई है। पुलिस अधिकारी मजदूरों को समझाने में जुटे हुए हैं। तो तस्वीर आप देख रहे हैं भवानी से, जहां मुंबई आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर चक्का जाम कर दिया गया है। चक्का जाम से वाहनों की लंबी कतार लग गई है। पुलिस अधिकारी मजदूरों को समझाने की कोशिश में लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए ओवेस अहमद हमारे संवाददाता हमारे साथ। ओवेस, क्या आप इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और क्या स्थिति देख रहे हैं? जी हाँ, देखिए बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की बॉर्डर पर जो बिजासन पे स्थित है, यहाँ पर महाराष्ट्र से जो मजदूर हैं यूपी और बिहार के खासकर इन्हें रोक दिया गया है। इनका जो रोके गए मजदूर है उन्होंने रोड पर चक्का जाम कर दिया है। मजदूर का कहना कि हमें आगे जाने दिया जाए। और प्रशासन की बात करें, प्रशासन अधिकारी से हमने चर्चा की इस संबंध में, तो वो गुजरात और राजस्थान के मजदूरों को तो आगे जाने दे रहे हैं, लेकिन खासकर यूपी के मजदूरों को पूरी तरह रोक दिया गया है। उनका कहना है कि यूपी सीमा सील है और यूपी में मजदूरों को अंदर एंट्री नहीं दे रही यूपी सरकार, तो हमने मजबूरन यहाँ ब्लॉक कराए हैं। जी, अभी क्या स्थिति है? क्या वहां से ओवेस ये चक्का जाम हटा लिया गया है? अभी भी मजदूर डटे हुए हैं? नहीं, अभी भी मजदूर चक्का जाम करे हुए, रोड पे डटे हुए हैं। वो उनकी साफ मांगे कि हमें आगे जाने दिया जाए और यहाँ से निकलने दिया जाए। जी, ओवेस, क्या अभी आप उस जगह पर मौजूद हैं जहां ये चक्का जाम हुआ है? जी हाँ, मैं ग्राउंड जीरो बिजासन जो राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 3 पर है, वहाँ पर मैं मौजूद हूँ और हालत देख रहा हूँ। जी ओवेस, क्या किसी अधिकारी से बातचीत हो सकती है? वहाँ जो भी अधिकारी या थाना प्रभारी वहाँ ये जाम खुलवाने के लिए पहुंचा हो? जी अधिकारियों से जरूर बात हो सकती है, लेकिन अधिकारी थोड़ी मेरी दूरी पर है, कम से कम आधे किलोमीटर दूरी पर अधिकारी मौजूद है। और वो जो मजदूर है समझाइश की कोशिश कर रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि रोड से हट जाइए, एक तरफ हो जाइए। आपके खाने की और नाइट रुकने की हम व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन मजदूर बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है इस बात को। जी, यहाँ कोई जनप्रतिनिधि पहुंचा अभी तक? किसी जनप्रतिनिधि को इसकी सूचना? नहीं, अभी तक फिलहाल तो कोई जनप्रतिनिधि नहीं पहुंचा, लेकिन आज दोपहर में नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री मेधा पाठक जरूर पहुंची थी। उन्होंने मजदूर से बात करी थी, प्रशासन से बात करी थी कि मजदूरों को आगे जाने दिया जाए और इन्हें घर की ओर प्रवास किया जाए, इनकी बसों की व्यवस्था की जाए, इनकी ट्रांसपोर्टिंग की व्यवस्था की जाए। लेकिन प्रशासन का कहना है कि यूपी सरकार, खासतौर यूपी सरकार का बात जिक्र करूंगा कि वो उनकी सीमा ब्लॉक कर दी और मजदूरों को एंटर नहीं कर रही है। तो यूपी के जो मजदूर हैं उन्हें रोका गया है, लेकिन बिहार, गुजरात और राजस्थान के मजदूर हैं, बस के माध्यम से आगे भेज दिया गया है। जी, लेकिन ओवेस, खबर तो ये थी, आज जब हम इस विषय पर बात कर रहे थे, लगातार बीजेपी के नेता भी कह रहे हैं कि हमने तो सभी के लिए व्यवस्था की है, स्कूल कॉलेज या पंचायत भवन में रुकने की व्यवस्था की है, सबके खाने पीने की व्यवस्था की है, सबको अपने घर तक पहुंचाया जाएगा। जी हाँ, देखिए जो नेता नगरीय जो बीजेपी का बड़े नेता है वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि सबकी व्यवस्था की, सबको घर पहुंचाया जाएगा। लेकिन ग्राउंड जीरो पर अगर हम बात करें तो ग्राउंड जीरो पर ये बात है। एसडीएम साहब IBC 24 पर लाइव जुड़ रहे हैं, जरा उनसे ही पूछते हैं कि किस तरह के हालात वहाँ अभी है। एसडीएम साहब घनश्याम जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। घनश्याम जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है जी सर, क्या स्थिति है? आप वहाँ मौजूद हैं, जरा विस्तार से बता दीजिए। अभी महाराष्ट्र से आने वाले प्रवासी व्यक्ति बड़ी भारी तादाद में इकट्ठे हो गए हैं। लगभग 2000 से 3000 के लगभग पब्लिक वहाँ पे इकट्ठी है। जी सर, क्या मांगे हैं इनकी, क्या चाहते हैं ये इसमें मैक्सिमम लोग यूपी के हैं और ये इन लोगों की मांग है कि हमें अपने घर पे, हमारे गांव, हमारे प्रदेश में जाने दिया जाए। जी, लेकिन सर तस्वीर हम देख रहे हैं, लगातार प्रशासन सबको समझा रहा है। ये लगभग 1500 के आसपास मुझे मजदूर यहाँ से दिख रहे हैं। ऐसे में सड़क भी जाम है और दूसरी बड़ी बात ये कि सब लोग आपस में सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल ही नहीं है। सब लोग इकट्ठा हो गए हैं, सब लोग यहाँ जमा हो गए हैं। ऐसे में इस इलाके में भी कोरोना फैलने का डर, दूसरा इन लोगों में भी संक्रमण का डर। वहाँ प्रशासन की तरफ से इन्हें बार बार समझाइश दी जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। उसके बावजूद है हम लोग, जनता है जो महाराष्ट्र से आए हैं, ये लोग मानने को तैयार नहीं है। उसके बाद ये प्रशासन है, इनके रहने की, खाने पीने की सारे इंतजाम प्रशासन ने किए हुए हैं। इनका हम नियमित रूप से स्वास्थ्य परीक्षण भी कर रहे हैं। हमारी डॉक्टर्स की टीम वहाँ अवेलेबल है। सभी लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण
जो भी आ रहे हैं अभी तक जितने आए हैं सभी का किया है, और जो भी लोग आ रहे हैं उनका भी हम स्वास्थ्य परीक्षण कर रहे हैं। लेकिन जी। हमारे तमाम प्रयासों के बावजूद आम जनता है जो महाराष्ट्र से आई है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रही है। जी एसडीएम साहब, लेकिन कब तक ये जाम खुलेगा, कब तक लोग यहाँ से हटेंगे? बार बार अगर इस तरह की तस्वीरें सामने आएगी तो लोग भी डरेंगे, और जहाँ इन्हें जाना है वो लोग भी डर जाएंगे। हमने वर्तमान स्थिति है उससे हमारे वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। वरिष्ठ स्तर से जो भी निर्देश आएगा उसका हम पालन करेंगे। चलिए, आप भी बंदे हाथों से ये कह रहे हैं कि वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करा दिया है। कलेक्टर साहब अगर ये तस्वीर देख रहे हैं, एसपी साहब ये तस्वीर देख रहे हैं, वहाँ के विधायक और सांसद अगर ये तस्वीर देख रहे हैं तो जल्दी निर्णय लीजिए, क्या करना है क्या नहीं करना है। उस इलाके में बाकी लोग जो कोरोना से दूर हैं, इसमें अगर एक मरीज़ भी पॉजिटिव हुआ और अगर उसने दूसरों के संपर्क में वो आया तो शायद यहाँ स्थिति और बिगड़ सकती है, और जब ये जहाँ जाने वाले हैं वहाँ भी स्थिति बिगड़ जाएगी। शुक्रिया एसडीएम साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। ओवेस हमारे साथ बने हुए हैं। ओवेस, क्या कलेक्टर को इस बात की जानकारी है? क्योंकि एसडीएम साहब कह रहे हैं कलेक्टर साहब को जानकारी दे दी गई है, एसपी साहब को जानकारी दे दी गई है। जी हाँ, देखिए मैं बताना चाहूंगा कि जो स्थिति बॉर्डर पे बनी हुई है वो केवल आज की स्थिति नहीं है, पिछले 15-20 दिन से लगातार ऐसी स्थिति बन रही है। 2-3 दिन पहले भी मजदूर द्वारा चक्का जाम किया गया था, जब तकरीबन 4 से 5 हजार मजदूर ने चक्का जाम किया था। उसके बाद कलेक्टर खुद मौके पर आए उन्होंने और दो जगह मजदूर समझाया था, और कल कलेक्टर और आए थे, वो मजदूर को लगातार समझा रहे हैं, बसों की व्यवस्था कर रहे हैं। तो जो प्रशासन के बड़े अधिकारी हैं उनके नॉलेज में बात पूरी तरह से है, और जो जाम की स्थिति, जो भीड़ क्राउड इकट्ठा हो रहा है बॉर्डर पर, ये एक बड़ी समस्या है। ठीक है, आपको बताना चाहूंगा कि गंभीर बात यह है कि लॉकडाउन के दौरान जब से महाराष्ट्र से लोग लगातार पैदल या साइकिलों से आ रहे हैं, इसमें अभी तक 2 से 3 यात्रियों की मौत हो चुकी है इस हादसे में, पैदल चलने से या थकान की वजह से, हार्ट अटैक से या अन्य बीमारियों से। तो प्रशासन को इसको ध्यान देना चाहिए, मजदूरों के लिए ट्रांसपोर्टिंग की व्यवस्था जरूरी है। नज़र बनाए रखिएगा ओवेस, आपसे भी आगे अपडेट लेते रहेंगे, और लगातार हम कह रहे हैं कि जो जहां है फ़िलहाल वहीं रुके, धीरे धीरे व्यवस्था हो रही है, आप अपने घर पहुंच जाएंगे, चिंता ना करें। लेकिन घर जाने की जल्दी, रोज़गार पाने की भी जल्दी, एक मज़दूर के हाथ में ना पैसा है, ना वो घर जा पा रहा है, ना वो खाना खा पा रहा है। वाकई बहुत विपरीत परिस्थितियाँ हैं, और ऐसे विपरीत परिस्थितियों में प्रशासन भी अब इनके आगे नतमस्तक हो चुका है। वो भी क्या करे? एसडीएम साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि हमने वरिष्ठ अधिकारियों को बता दिया है, वरिष्ठ अधिकारी फ़ोन पे जुड़ना नहीं चाहते। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्वालियर की बात करते हैं, जहां लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की गई है। स्टेशनरी दुकान पर एडीएम और पुलिस ने छापामार कार्रवाई की है। दुकान के अंदर 14 ग्राहक और 8 कर्मचारी मौजूद थे। पुलिस ने कर्मचारी और मैनेजर की पिटाई कर दी है। दुकान के बाहर खड़ा करके पुलिस ने डंडों से पीटा है।